Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Pius Moria, and in this lecture series, we are discussing current affairs related to ministry and its schemes. So, let's continue our discussion. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, ठीक है। इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक साइंस, खगोलीय विज्ञान और समुद्र विज्ञान और तकनीक और सिस्मोलॉजी, ठीक है, को को जो है के साथ को जो है एक इंटीग्रेटेड मैनर में एकीकृत तरीके से देखती है। और इट आल्सो डील्स विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेस, जो समुद्री संसाधन है उनका अवशोषण, जैसे कि लिविंग हो गए, नॉन लिविंग हो गए, जो भी है, ठीक है। और एक नोडल रोल प्ले करती है फॉर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, यानी जो सदर्न ओशन और सदर्न ओशन रीजन रिसोर्स, जो दक्षिणी समुद्री अनुसंधान है, उसके लिए एक नोडल रोल प्ले करती है। और जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंदर आते हैं वो है, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, मौसम विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इंडियन सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, ठीक है, भूकंप से संबंधित जो केंद्र है, एंड इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ओशन इंफॉर्मेशन से संबंधित जो नेशनल सेंटर है, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, गोवा में है ये, ठीक है, ये गोवा में है। कई बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसको लेकर के। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और अर्थ की रिस्क इवोल्यूशन सेंटर एंड इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर एंड इंटीग्रेटेड कोस्टल एंड मरीन एरिया मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, ये भी चेन्नई में है, ठीक है, तटीय क्षेत्र और जो समुद्री एरिया के प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेस एंड इकोलॉजी, ये कोच्चि में है, ठीक है, सेंटर फॉर मरीन रिसोर्स लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी कोच्चि में है। नेशनल मानसून मिशन फेज सेकेंड 2017 से 2020, नेशनल जो मानसून मिशन है उसका फेज सेकेंड ये चल रहा है, 2017 से 2020 के लिए लाया गया था, ठीक है, ताकि जो मानसूनी वर्षा है उसका बहुत ही आधुनिक स्टेट ऑफ और जो डायनेमिकल प्रेडिक्शन सिस्टम है उसके माध्यम से इसको प्रेडिक्ट करना है। एंड पार्टिसिपेशन जो है इसमें करने वाले संस्थान है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नई दिल्ली, ये जो है इसमें शामिल है। और ये फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग अप टू अ सीजन, एक पूरे सीजन के लिए जो जो भविष्यवाणी होगी, ठीक है, उसमें एक अमेरिकन मॉडल जिसको कि क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कहा जाता है उसका प्रयोग किया गया। और ये जो है ओशन एटमॉस्फेरिक मॉडलिंग सिस्टम और से भी जुड़ा हुआ है। और इट कंबाइंस डेटा फ्रॉम द ओशन एटमॉस्फेरिक एंड लैंड, ये समुद्र और एटमॉस्फेयर, वातावरण और ज़मीन, इन सब से जो है जो आंकड़े मिलते हैं उनको एक साथ जोड़ करके कंबाइन करते हैं। और जो शॉर्ट और मीडियम रेंज के लिए जो है यूनिफाइड मॉडल, एकीकृत एक मॉडल है, ठीक है, जो कि यूके के द्वारा विकसित किया गया था, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के लिए अमेरिकन मॉडल जिसको क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। और शॉर्ट टू मीडियम रेंज के लिए यूनिफाइड मॉडल जो कि यूके के द्वारा विकसित किया गया है उसका प्रयोग किया जाता है। और जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो मानसून मिशन डायनेमिकल मॉडल का यूज़ पहली बार किया, ताकि जो है 2017 में मानसून का रेनफॉल जो है उसकी भविष्यवाणी की जा सके। सफ़र सफ़र क्या है? यह एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब पहले ही जो सूचना देने वाला, जो वार्निंग देने वाली सिस्टम है उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। और ये जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो जो हवा या वायु की गुणवत्ता या फिर वो मौसम की भविष्यवाणी और जो अनुसंधान है इसको जो है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च कहते हैं, सफ़र, ठीक है। इन सब का जो है एक इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ओशन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस,
ओ स्मार्ट, ये जो है 16 सब प्रोजेक्ट्स जो है उप परियोजनाएं हैं, उनको इसमें लाया गया है, जो कि ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो समुद्र से विकास से संबंधित गतिविधियां हैं, जैसे कि सेवा है, तकनीकी है, रिसोर्स संसाधन है, ऑब्जर्वेशन, उनका निरीक्षण करना है, और उनसे संबंधित जो विज्ञान है, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को इसमें शामिल किया जाएगा। और ये जो है धारणीय विकास के गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है, लक्ष्य है, उसका 14 नंबर का जो लक्ष्य है, ठीक है, उसको उसको उससे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको एड्रेस करेगा। और ये इट एम्स टू कंजर्व यूज ऑफ ओशन मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका लक्ष्य जो है, जो ओशन और मरीन रिसोर्सेज हैं, उनको है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से उनका संरक्षण करना है। रेड एटलस एक्शन प्लान मैप, ये चेन्नई के लिए लाया गया है। इसमें जो है फ्लड मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट जो एस्पेक्ट्स हैं चेन्नई में, उसको देखा जाएगा। और ये जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया गया है। इंडियन सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च भी इसमें शामिल है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग भी इसमें शामिल है। इन तीनों के द्वारा मिलकर के ये तैयार किया गया है रेड एटलस एक्शन प्लान मैप। रेड एटलस एक्शन प्लान मैप किसके लिए तैयार किया गया है? चेन्नई के लिए। गंगा इनेबल्ड मरीन्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन, जेमिनी जो है एक ऐसी डिवाइस है जो कि जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। गगन जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, इसके प्रयोग के लिए डिजाइन किया गया है जेमिनी, गगन इनेबल्ड मरीनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन एंड इंफॉर्मेशन। ये मरीन्स जो समुद्री क्षेत्रों में नेविगेशन और उनसे संबंधित सूचनाएं हैं, उसके लिए ये उपकरण के रूप में विकसित किया गया है जेमिनी। और ये जो है जब जो पोटेंशियल फिशिंग जोन्स हैं, PFZ, मतलब जहाँ पे फिशिंग्स की काफ़ी संभावना है, और ओशन स्टेट्स जो फोरकास्ट है, और जो डिजास्टर से संबंधित जो वार्निंग्स हैं या फोरकास्ट है, वो फिशरमैन्स को पहुंचाने में हेल्प करेगी। और इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इन्होंने मिल करके इसको बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, ये जो आईटी पॉलिसीज बनती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी नीतियां हैं, रणनीति है, और विकास, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का विकास है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। और इसके अंदर जो है साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ठीक है, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स है। सॉरी, मैंने एक कॉरपोरेशन बता दिया था ऊपर, वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है। और जो इन रजिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द .in TLD टॉप लेवल डोमेन, जो टॉप लेवल डोमेन होगा उसके लिए .in का प्रयोग किया जाएगा, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी है, शॉर्ट इन जो है ये साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ों को ये देखता है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। एंड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन रजिस्ट्री। एंड डिजिटल लॉकर भी है इसमें। डिजिटल लॉकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UDI भी इसके अंदर आता है, ठीक है। एंड एजुकेशन एंड रिसर्च इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, अर्नेट भी इसके तहत लेकर के आया गया है। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC, ये जो है एक स्वायत्त संस्थान है। डिजिटल इंडिया को हम देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन जो है इस समय काफ़ी चर्चा में रहता है, ठीक है। तो इसके 3 विजन एरियाज हैं। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी फॉर एवरी सिटीजन, प्रत्येक जो नागरिक है उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी बनाई जाएगी। गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड पर आधारित जो है गवर्नेंस और सेवाएं, और डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ द सिटीजन, जो नागरिक हैं उनका डिजिटल सशक्तिकरण किया जाएगा। ई क्रांति जो है नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है 2.0, उसमें
to redefine a national e-governance plan to bring about transformational and outcome-oriented e-governance initiatives and provide integrated service। एकीकृत सेवा प्रदान करने के लिए और जो नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान है, ठीक है, उसको फिर से परिभाषित करने के लिए, ताकि उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशनल एंड आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस की व्यवस्था हो सके, इसके लिए ये ई क्रांति लाई गई है। मॉनिटरिंग कमेटी ऑन डिजिटल इंडिया की जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी वो प्रधानमंत्री के द्वारा हेड मतलब उसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। डिजिटल इंडिया एडवाइजरी ग्रुप, ये जो है मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन और आईटी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। और एफएक्स कमेटी होगी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स position created to ensure e-governance projects are designed, developed and implemented faster. Network of more than 2.5 lakh common service centers has been created. जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स जो है खोले गए हैं 2.5 लाख। जीवन प्रमाण जीवन प्रमाण जो है आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेशन है। जो कैदी हैं उनके लिए ये है जीवन प्रमाण। इसमें आधार आधारित जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इसको दिया जाएगा जो प्रिजनर्स होंगे, ताकि जो है जो उनका जीवन प्रमाण है वो ऑनलाइन सबमिट किया जा सके प्रिजनर्स के द्वारा एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ द गेटिंग लाइफ सर्टिफिकेट्स। इसमें जो लाभार्थी होंगे वे प्रिजनर्स होंगे जो केंद्र सरकार की जेलों में हैं, ठीक है, केंद्र सरकार के हैं, स्टेट सरकार के हैं या फिर किसी भी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रिजनर्स हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा डिजिटल साक्षरता अभियान है ये, ठीक है। ये 6 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको डिजिटल 6 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको डिजिटल लिटरेसी डिजिटली उनको लिटरेट बनाया जाएगा, साक्षर बनाया जाएगा। और ये जो है जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल जो लिटरेसी है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिजिटल डिवाइड जो होता है, जैसे कि जो इंटरनेट यूज़ करने वाले और जो नहीं करने वाले लोगों के बीच का जो गैप है उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसको जो है डिजिटल डिवाइस को जो ग्रामीण जनसंख्या है, ठीक है, या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, ठीक है, उनको लक्ष्य बना करके डिजिटल डिवाइड को भरना है, ठीक है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होंगी वो होगी सीएसई ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड और स्पेशल पर्पज व्हीकल्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956 में जो कि इनको जो बनाए गए होंगे स्पेशल पर्पज व्हीकल्स उससे जुड़े होंगे। साइबर स्वच्छता केंद्र CSK, ये जो है एक इंफॉर्मेशन ऑन बॉटनेट, ठीक है, या मालवेयर थ्रेट्स, इसके ऊपर जो है सूचनाएं प्रदान करते हैं और उसके साथ ही जो है इनके उपाय भी बताते हैं कि कैसे इनसे निपटा जाए। और इसको बॉटनेट क्लीनिंग और मालवेयर एनालिसिस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है और इसका ये जो है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो शॉर्ट इन है उसके द्वारा संचालित की जा रही है। और इसमें जो है इंटरनेट सर्विस जो इंटरनेट सेवा प्रदाता हैं और जो एंटीवायरस कंपनियां हैं और उद्योग हैं, ठीक है, उनके कोऑर्डिनेशन भी है, उनको भी साथ में लिया गया है। और पॉपुलर अटैक्स दैट हैपन यूजिंग बॉटनेट आर कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विसेज। जो बॉटनेट का यूज़ करते हुए जो ये अटैक हुए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटेड डिटेल ऑफ सर्विस कहते हैं, अटैक कहते हैं। और टूल प्रोवाइडेड अंडर CSK के अंदर जो उपकरण दिए गए हैं एम कवच जो है ये पूरी मोबाइल को सिक्योर करने वाला सॉल्यूशन है एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए और स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है एम कवच। और USB जो प्रतिरोध है ये USB प्रोटेक्टर है, ताकि जो है जो वायरस एक्सटर्नल स्टोरेज हैं जैसे कि USB हो गया, मेमोरी जो बाहर से लगाए जाते हैं, ठीक है, मेमोरी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गया, इनको साफ करने का काम करेगा। एक संविद भी है, इसमें जो है डेस्कटॉप सॉल्यूशन है ये, ठीक है, जो पूरा सिस्टम है
उसको सेव करता है। इसमें क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ जेन्युइन जो एप्लीकेशंस होंगे, वो जो वाइट लिस्टिंग एप्लीकेशंस होंगे, जो मतलब सही एप्लीकेशंस होंगे, उनको ही इसमें इंस्टॉलेशन करने की अनुमति मिलेगी इसके माध्यम से, ऐप संबित। इंडियन बीपीओ प्रमोशन स्कीम, बीपीओ जो है ये 48,300 जो सीट्स बांटे गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन थ्रू वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से जो 48,300 सीट्स जो बांटे गए थे सारे राज्यों में, ठीक, उनको उसको उनको प्रोत्साहन प्रदान करता है। और स्पेशल इंसेंटिव्स इसमें क्या दिए जाते हैं, महिला और जो दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, उनको इसमें रोजगार देने का दृष्टिकोण है। मेट्रो सिटीज़ जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, एनसीआर और पुणे इससे बाहर रखे गए हैं, इस स्कीम से बाहर रखे गई हैं। मेट्रो सिटीज़ इंडिया बीपीओ प्रमोशन स्कीम से बाहर रखा गया है। और जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी होगी, वो होगी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एंड ऑटोनॉमस सोसाइटी अंडर द मेटी, and separate Northeast BPO promotion schemes under the Digital India program। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग है बीपीओ प्रमोशन स्कीम। इंडियन सॉरी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन बहुत तेज़ी से जो गणना करने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित मिशन है। और इसका जो लक्ष्य है, एक जो सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना है। 3 सिस्टम्स जो है उसमें जोड़े जाएंगे, और विथ ग्रेटर देन और इक्वल टू द 3 पेटाफ्लॉप्स, 3 पेटाफ्लॉप्स से ज़्यादा होंगे या उसके बराबर होंगे, 3 सिस्टम ऐसा जोड़ा जाएगा इसमें। और इन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अक्रॉस द कंट्री बाय 2020, जो एकेडमिक्स है और नेशनल रिसर्च अनुसंधान इंस्टीट्यूट है जो राष्ट्रीय महत्व के, उनमें 2022 तक जो है इनको जोड़ा जाएगा। इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों के माध्यम से जो है इसको जोड़ा जा रहा है। एंड थ्रू सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक के माध्यम से भी, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दीज सुपर कंप्यूटर्स विल बी आल्सो be networked on the national computing grid over the national knowledge network। स्त्री स्वाभिमान। अभी इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।